नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भौतिक विज्ञान का पहला टॉपिक मात्रक और इकाई से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसका एमसीक्यू लेकर आए हैं। और ये सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं जो बेहद ही इम्पोर्टेंट है और इन प्रश्नों को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वही सारे प्रश्न हैं, तो इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है शक्ति का मात्रक क्या है। तो देखिए, शक्ति का मात्रक वाट है और एक वाट जो होता है वो आपको जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और याद ऐसे कर सकते हैं कि जिसके पास आज शक्ति हो वो किसी की भी वाट लगा सकता है। ठीक ना। द्वितीय प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। तो देखिए, विद्युत शक्ति या शक्ति पूछे तो उसका आपको एक ही आंसर होगा, क्या हो जाएगा, वाट या जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बल का मात्रक क्या है। तो बल का जो मात्रक है वो होता है न्यूटन। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि कार्य का मात्रक क्या है। तो कार्य का मात्रक है आपको जूल। कार्य का मात्रक आपको जूल है। ठीक ना, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को आपको हर्ट्ज में मापा जाता है और मनुष्य जो है ना वो आपको 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति वाले आवृत्ति को वो क्या कर सकता है, वो सुन सकता है। उससे ना कम सुन सकता है ना उससे अधिक सुन सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। तो इसकी इकाई जो है ना वो आपको ओम है। तो करेक्ट आंसर आपको डी हो जाएगा, ओम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। तो देखिए, प्रकाश वर्ष जो है ना वो आपको दूरी की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष होता है जो आपको 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष होता है तो प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, जिसकी दूरी मैंने पहले बताया आपको 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एक पारसेक तासे नहीं यहाँ होगा, यहाँ तारों होगा। एक पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक बराबर है, यानी एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है पारसेक मात्रक है। तो अभी हमने देखा कि पारसेक जो है ना वो दूरी का मात्रक है और प्रकाश वर्ष भी जो है ना वो आपको दूरी का मात्रक है। और एक पारसेक बराबर होता है आपको 3 इंटू 10⁻16 मीटर के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है। तो देखिए, एक इंच बराबर होता है, एक इंच नहीं, 1 सेंटीमीटर। एक मिनट, 1 सेंटीमीटर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपको 0.39 इंच। ठीक ना, तो यदि हमको इतना से मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा, तो ये प्राप्त होगा आपको सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ज्ञात होना चाहिए कि 1 फीट बराबर कितना नैनोमीटर होता है। तो देखिए, 1 फीट बराबर होता है आपको 30.5 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। ठीक ना, तो यदि इसमें हम लोग 3 से कितना पूछ रहा है, 6 पूछ रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपको 183। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 183 गुना 10⁻7। तो करेक्ट आंसर इसका देखिए ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है एम्पियर मापने की इकाई है। तो देखिए, एम्पियर मापा जाता है विद्युत धारा। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है मेगावाट बिजली नापने की इकाई है, तो जो बिजली उत्पादित की जाती है ना उसको मापने की इकाई मेगावाट है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। तो देखा जाए यहाँ पे आपको त्वरण, ठीक ना, तो त्वरण देखिए आप, त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। बल का आपको हो जाएगा न्यूटन, बल का न्यूटन, कृत कार्य का जूल और आवेग का न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सुमिलित नहीं है। तो देखिए कार्य का जूल होता है, सही है, बल का न्यूटन होता है, सही है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, सही है, लेकिन दाब का जो होता है वो पास्कल होता है, दाब का पास्कल होता है, यानी ये जो बी जो है ना वो सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग चलिए मिलान करते हैं। वाट का क्या होता है, वाट का शक्ति होता है। नॉट का क्या होता है, आपको समुद्री जहाज की गति को मापते हैं नॉट से, और नॉटिकल मील नौ संचालन, और कैलोरी ऊष्मा, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपको। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 18 नंबर में भी क्या करना है आपको, सुमेल करना है। तो चलिए सुमेल करते हैं। तो देखिए जूल का क्या होता है, जूल कार्य का एसआई मात्रक है, आपको एम्पियर धारा का है, वाट आपको सामर्थ्य या शक्ति का है, वोल्ट है आपको विभवांतर का, और कैलोरी है आपको ऊष्मा का। इस प्रकार ये सही हो गया। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी क्या करना है, ये पूछ रहा है कि जो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक ना। तो देखिए नॉट जहाज की चाल की माप बताता है, सही है, नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त की दूरी को इकाई है, सही है, एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, सही है, प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई, देखिए ये गलत है, प्रकाश वर्ष जो है ना वो दूरी मापने की इकाई है, न कि समय मापने की इकाई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो देखिए एक हॉर्स पावर में आपको 746 वाट होते हैं, और एक वाट की अगर बात करें तो एक वाट में आपको वो एक जूल प्रति सेकेंड होता है, एक वाट में 1 जूल प्रति सेकेंड होता है, और एक हॉर्स पावर बराबर होता है आपको 746 वाट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। उच्च वेग का हो जाएगा मैक, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, यानी ये मिलान का चारों मिलान एकदम सही रूप में है, तो करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है, यानी जूल जो है ना वो ऊर्जा, यानी ऊर्जा का इकाई मात्रक जूल है, तो उसी तरह संबंधित है पास्कल। तो पास्कल किसका इकाई है, तो पास्कल आपको दबाव का इकाई है, यानी दाब का इकाई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन बराबर होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीलीटर, यानी 1/1000 मिलीलीटर के बराबर होता है, तो करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपको कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल, और ये सभी ऊष्मा की इकाई है, लेकिन वाट जो है ना वो ऊष्मा की इकाई नहीं है, वो शक्ति की इकाई है, तो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो देखिए कैलोरी, अर्ग और जूल ये सभी ऊष्मा की इकाई है, लेकिन सेंटीग्रेड जो है ना वो ऊष्मा की इकाई नहीं है, वो आपको तापमान की इकाई है, वो आपको तापमान की इकाई है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 1 पिकोग्राम बराबर होता है। तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है आपको 10 पर पावर -12, 1 -12, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 10 पर पावर -12 ग्राम बराबर 1 पिकोग्राम। अगला प्रश्न है पास्कल इकाई है, तो पास्कल दाब की इकाई है, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है दाब की इकाई क्या है। तो दाब की इकाई आपको अभी मैंने बताया, आपको क्या है बताइए इसका आंसर।
दाब की इकाई होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दाब जो है ना एक अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है और जिसको हम लोग पास्कल के रूप में भी जानते हैं, ठीक ना। यानी 1 पास्कल बराबर न्यूटन प्रति सेकंड कह ले तो, चाहे वो आपको न्यूटन प्रति सेकंड कह ले तो, स्क्वायर कह ले तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है परिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है, तो इसकी इकाई जो है वो होता है बार, और आपको 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है, 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है, ठीक ना, पास्कल होता है, ठीक ना। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि तेल का बैरल निम्नलिखित में से किसके लगभग होता है, तो 1 बैरल बराबर होता है 159 लीटर, तो करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी 159 लीटर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई आपको फर्मी मीटर है। यदि हम बात करें 1 माइक्रोन की, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है आपको 10⁻⁻6 मीटर होता है। एंगस्ट्रम की बात करें तो 10⁻10 मीटर होता है, और नैनोमीटर की बात करें तो 10⁻9 मीटर होता है, और फर्मी मीटर बराबर 10⁻15 होता है। तो ये जो जितने भी इकाई दिए हुए हैं यहाँ पे, उसमें सबसे न्यूनतम है आपको फर्मी मीटर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है, तो देखिए ओजोन परत की मोटाई जो मापता है वो उसका क्या है इकाई, वो है डॉप्सन, तो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, डॉप्सन, ठीक है। तो इस प्रकार ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। फिर अगले वीडियो में हम लोग फिजिक्स के अगले टॉपिक मात्रक यंत्र, मापक यंत्र और पैमाने के साथ मिलेंगे, उसके MCQ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।